Hollywood, Bollywood, politics, glamour, fashion, education, lifestyle. Only on Desire News. वास्तविकता वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा आज फिर आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेके आया हूँ। शैलेश सिन्हा ट्रैफिक गुरु हैं। डिजायर न्यूज बिग शॉट फेस टू फेस एक जबरदस्त शो है जहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आते हैं। समाज में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, अच्छे अच्छे काम किए हुए, चाहे बॉलीवुड हो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो या कोई भी सोशल एक्टिविटी हो। संजीव शर्मा जी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि ट्रैफिक एक इतना बड़ा मुद्दा है हमारे देश के लिए, जिसके बारे में हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो शैलेश सिन्हा जी, आपका डिजायर न्यूज में स्वागत है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति है, श्री अनिल चौधरी जी, इंटरनेशनल क्रिकेट एम्पायर है। ठीक है। सो वो हनुमान मंदिर से अपने घर वापस जा रहे थे। वो हमारे एडवाइजर बोर्ड में है। सो हनुमान मंदिर से वापस आ रहे थे, सीलमपुर के पास उनको एक व्यक्ति सुबह 6 साढ़े 6 बजे सड़क पर तड़पता हुआ मिला। तो उन्होंने फट से मेरे को फोन किया। मैं बोला भैया उठा के लेके जाइए, जहाँ ले जा सकते हैं आप। तो इमीडिएटली उठाया उन्होंने, पूरी गाड़ी खून से, और वो तो मतलब वो था कि दिख रहा था कि बचेगा ही नहीं यार। उन्होंने अपनी ब्रीजा कार में बैठाया, उसको लेके पहुंचे गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल। वहां पर डॉक्टर ने बोल दिया कि 2 घंटा बहुत, अगर बचेगा तो 2 घंटा बचेगा, आप सबको इन्फॉर्म कर दो अगर आप किसी को जानते हो। तो वो वहीं बैठे रहे और मुझे फोन किया, इसको फोन किया। हम लोगों ने जो हम कर सकते हमने किया। हम लोग पहुंचे, फिर हम लोगों ने देखा कि यार बहुत सीरियस केस है आदमी का, और फिर हमने उनको किसी और हॉस्पिटल में पहुंचाया जहाँ पर थोड़ी सुविधाएं और अच्छी थी, एम्बुलेंस अच्छी करवाई। तो ऐसे करते करते हम लोग लगभग 20 दिन पहले उस व्यक्ति से मिलने गए। बचा लिया हम लोगों ने आदमी को। वो एक अच्छा पनीर का व्यापारी था। 3 छोटे छोटे बच्चे थे उसके। वाइफ 35-36 साल की वाइफ होंगी उनके, और बच्चे सबसे 7-8 साल से 5 साल के बीच में 3 बालक बालिका थे उनके। और वो उनका हालत ये था कि शैलेश जी, अनिल जी, अगर आप लोग नहीं होते तो आज हमारा परिवार नहीं होता। हमने क्या किया, बस एक व्यक्ति हमें मिला, हमने बस अस्पताल पहुंचाया और जो हम कर सकते हमने किया। ये एक सरकारी तंत्र में बता दूं, एक पॉलिसी है विच इज कॉल्ड एज गुड सैमरिटन लॉ। आपको अगर डर है कहीं से भी कि मैं अगर उठा के लेके जाऊंगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी या वहां रोक के बैठा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो प्लीज मदद कीजिए। सरकार और पुलिस आपको कोई परेशान नहीं करेगी। उनके लिए तो आप एहसान कर रहे हैं कि आपने एक व्यक्ति की जान बचाई। सो प्लीज, अगर आपको कोई भी हल्का सा भी एक्सीडेंटेड व्यक्ति विक्टिम मिलता है तो उसको उठा के पहुंचाइए। अभी आपने जैसे भी बताया बालक का भी कुछ, क्या कह रहे थे आप, बताइए। मैं वही बता रहा था आपको कि सुबह मैंने वो देखा कि 45 मिनट से जो है वो ऑटो से जो है वो करने के बाद, तो ये एक दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और वो बच्चा कार से चीज से बाहर फेंका गया था। मुझे पूरा स्टोरी पता है क्या हुआ था। और उसके माँ बाप जो है वो चीखते रहे कि हमें बच्चे को उठा के, गाड़ी की ना पहिया ब्लास्ट हो गया था, पिछला भी और अगला भी। तो उस बच्चे को माँ बाप रोकते रह गए कि उठा, और उनका वहां से पर्स भी गायब हुआ, मोबाइल फोन भी गायब हुआ। सोचिए, मतलब ये तो सोच है समाज की। कई बार मैं देखता हूँ कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, व्हाट इज आवर डायरेक्शन। मतलब हमें हर जगह अवसर देखना है, क्या हम लोग हर पॉइंट पे अवसरवादी हैं? तो ये तो आपकी साइकी भी तो स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। आप समाज में क्या देख रहे हैं, क्या सीखना, समझ नहीं आता मुझे। तो मेरी उनके पिताजी, चाचा ताऊ से बात हो रही थी, संतोष जी से। सो उन्होंने बताया कि शैलेश भाई ऐसा ऐसा हुआ। मैंने बोला यार कमाल है। और उन्होंने बोला कि हम लोगों ने पुलिस को फोन किया, एम्बुलेंस में कोई नहीं पहुंचा। एंड ऑफ द टाइम हमें एक ऑटो या वैगनार बोला या ऑटो बोला, उससे हम उठा के बालक को, बट बालक में कोई जान बची नहीं थी। 5 साल का बच्चा, तो सुंदर सा बालक, और राधे के नाम से फेमस था अपने पूरे इलाके में। राधे उसका नाम, मैं भूल रहा हूँ क्या नाम था, घर के जो उसका घर का नाम था, दैट वाज राधे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज गुड सैमरिटन लॉ है। आप लोग जाएं, अगर भगवान न करे कोई आपको मिलेगा, लेकिन मिलता है तो प्लीज मेक श्योर उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं। गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। गोल्डन आवर वो होता है जो पहला 1 घंटा सीरियस एक्सीडेंट के लिए होता है। अगर आपने 1 घंटे में उसको हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर पहुंचा दिया तो बहुत चांसेस हैं कि वो बच जाएगा, बहुत चांसेस है कि बच जाएगा। बाकी भाग्य भी होता है, बिल्कुल, लेकिन बहुत चांसेस है वो बच जाएगा। चलिए जी, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि जो आज आपने इतनी अच्छी जानकारी जो है वो दी है। ट्रैफिक वेलफेयर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और इसको दोस्तों देखिए, अगर आप किसी की मदद करके, एक आदमी के मौलिक अधिकार है कि उसको
हमेशा एक मेडिकल एड तो मिले ना। अगर हम कोशिश करें और उनके साथ जैसे इनकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई पुलिस वाला कोई डिपार्टमेंट आपको परेशान नहीं करेगा। आप उसको किसी भी तरीके से हो सके एक दफा हॉस्पिटल जरूर पहुंचाए, ट्रैफिक वेपन और अपनी गाड़ी सेफ्टी से चलाए। वो वेपन है, उस वेपन को इस्तेमाल ना करें। जैसे आप अपने आर्म्स में अगर आपके पास रिवॉल्वर है वो है, उसको जितनी सेफ्टी से आप रखते हैं, सेम सेफ्टी आपके पास सीट बेल्ट के बारे में बताया कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, हेलमेट के बारे में बताया। साथ ही में एक चीज और भी दर्शक जानना चाहेंगे, शैलेश जी आपकी जर्नी, आप एक इतने बड़े स्टार भी रहे, इतना बड़ा वो रहा, वो जर्नी के बारे में भी आप अगर 2 मिनट बताएंगे तो अच्छा लगेगा। बड़ा स्टार की तो बात नहीं है, बड़ा स्टार कुछ नहीं है, व्यक्ति एक जीवन जीता है और मैं जर्नी को जर्नी की तरह चलता हूँ। जैसे मैं जब मैं स्कूल में था तो मैं क्रिकेट का शौकीन था, तो मैं दिल्ली के अंडर 16 अंडर 19 सब खेला हूँ, राइट। फिर उसके बाद मन किया कुछ और करना चाहिए तो मैं आरजे बन गया कुछ बड़े रेडियो स्टेशंस में। फिर मैंने सोचा कि यार ये सब भी हो गया, फिर देन और क्या, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग, राइट। तो मैंने एक्सप्लोर किया, तो फिर एक बड़ा संस्थान है मीडिया हाउस टाइम्स ऑफ इंडिया, वहाँ नौकरी की 4 साल 5 साल एज कॉर्पोरेट अच्छे लेवल पे। फिर इस दौरान हमारी एंटरप्रेन्योरशिप चली रही थी, हमने द ट्रैफिक पीपल नाम का संस्था बना लिया था, वो चल ही रहा था, रोड सेवा समाज सेवा हम करते चले जा रहे थे। फिर उसी दौरान क्या हुआ कि हम कब ट्रैफिक एक्सपर्ट बन गए, क्योंकि बातें कर रहे थे, चैनल्स को चाहिए था, हम बोलने में शायद ठीक ठाक हैं, तो उन्होंने बोला कि सर आप इस लेकर बोलना शुरू कीजिए। तो मैं 2007 और 6 से मैं एज ए एक्सपर्ट आज तक वगैरह पे लगातार शुरुआत हुई, तो चलता चला गया। फिर दिन मन किया कि टीवी पर हो गया, रेडियो हो गया, क्रिकेट हो गया, अब क्या बचा है, फिल्म्स बची थी, चलो फिल्म से ट्राई मारते हैं। और आशीर्वाद था, आप लोग का सहयोग था, लक्ष्य साथ था, फिल्मों में हीरो की तरह लॉन्च हो गया, तो कई फिल्में हो गई। उसके बाद फिर क्रिकेट का शौकीन था ही, एक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होती है जी यू नो, तो अब थोड़ा सा बच्चा खेलते हैं ना, इस भीड़ के अंदर आप पहचान नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही मैं था बॉम्बे में, हम ट्रायल पे बैठे हुए थे यहीं पे, तो मैं कुछ वॉलीबॉलिंग कर दी वहाँ जा करके, तो सबकी नजर पड़ गई लड़का कौन है। तो वहां से मैं ट्रैफिक का प्रोफेशनल क्रिकेटर बन गया। जो सपना बचपन में देखा था कि कभी टीवी पर आएंगे एज ए क्रिकेटर, वो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग ने पूरा कर दिया। हमारे लाइव मैचेस टीवी पर आते हैं तो उससे भी खुशी मिलती है। तो बस मेरा ये मानना है, देश विदेश की यात्राएं उसी दौरान होती चली गई सब कुछ, तो मेरा बस ये मानना है कुछ भी जीवन में आपके हो, आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, समझिए, और कहीं ना कहीं हर चीज कंड्यूसिव है। एंड ऑलवेज यू नो मेक श्योर that you are doing best to your life. It's just one journey. एक ही जर्नी है ना, इसका कोई क्या कहते हैं उसको, रिवर्स नहीं हो सकती ना, इसका रेप्लिकेट कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो जो भी आप कर रहे हैं उसको तन्मयता से करें, भले 3-3 साल 4-4 साल करें। मैं 4-4 साल करता हूँ, कोई भी काम 4 साल किया 4 साल किया देन आई मूव ऑन, राइट। तो हमारा प्रोडक्शन हाउस भी है एक, ऐसे ही आप लोग जैसे करते हैं। सो हम फिल्म भी बनाते हैं, आज म्यूजिक वीडियोस काफी बनाते हैं। So, क्या है कि ना we need to keep exploring our life, because हम लोग एक ना पैटर्न में आते हैं। हमें बचपन से ही समझाई जाती है, बेटा अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज जाओ, फिर अच्छी नौकरी मिलेगी, तभी आपका घर जीवन सेफ है। तो आपको बचपन से क्या कंडीशन कर दिया कि आप अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज जाओ, अच्छे ये करो, अच्छा वो करो, तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। मतलब आप कभी स्वतंत्र नहीं होगे, आपको नौकर ही बन के जीवन बिताना है। बचपन से ही कंडीशनिंग हमारे देश में गलत है कि नौकरी मिलेगी। नौकरी क्यों मिलेगी जब मेरा जीवन मेरा है, तो मैं अपने साथ जीऊं ना, नौकरी क्यों करूं। नौकरी सिंपली मींस कि मेरे ऊपर कोई ना कोई हमेशा राज करेगा। दैट इज नॉट लाइफ। लाइफ इज बिकॉज़ सांस अपने लिए लेते हैं, भोजन अपने लिए करते हैं, सोते अपने लिए हैं, तो काम किसी और के लिए क्यों करते हैं। काम तो एटलीस्ट जो आप कर रहे हैं, मैं आई एम वेरी इंस्पायर्ड कि आप सब कुछ करने के बाद वो काम करें जो आप करना चाहते हैं। संजीव शर्मा जी वो काम करें जो करना चाहते हैं। दैट सिंपली मींस यू आर सक्सेसफुल इन एटलीस्ट योर थॉट प्रोसेस। अब हर चीज का पैरामीटर फाइनेंशियल मैं नहीं कह सकता कि होता है, बट कहीं ना कहीं संतुष्टि भी होती है। एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग लेगेसी। और जहां तक गाड़ी घोड़े का सवाल है, सो मेक श्योर दैट यू आर अ रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर, राइडर। जब भी घर से निकले ये सोच के निकले कि मेरी गलती से किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि अगर किसी का नुकसान होता है तो शायद वो किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का पापा है, या किसी की माँ है, या किसी की सास है, या किसी कुछ भी हो सकती है ना, मेल और फीमेल व्हाटएवर। सो द पॉइंट इज कि ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरीवन्स जर्नी। हर आदमी की जर्नी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज पर आप ध्यान दें। कोई भी मुझे देखे इस वीडियो के थ्रू, हर व्यक्ति की जर्नी इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट एवरीवन्स जर्नी बस। और ट्रैफिक रूल्स आपकी
चलान से बचाने के लिए नहीं है, आपकी सेफ्टी के लिए है, इस बात को समझिए। हेलमेट आपके लिए नहीं है, हेलमेट आपकी चलान से बचाने के लिए नहीं, हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। सेम वे सीट बेल्ट। तो ये मेरे बच्चे भी हर जगह, उनके बच्चे भी मेरे काफी वोकल हैं सब्जेक्ट के ऊपर, चैनल्स पे भी काफी आते रहते हैं वो सब इसी बात को बोलते हुए कि गाड़ी एक प्रकार का हथियार है। तो और हेलमेट पहने तो अपने लिए मत पहने, हेलमेट पहने अपनी माँ के लिए, हेलमेट पहने अपने भाई के लिए, हेलमेट पहने अपने पापा के लिए, क्योंकि वो आपके घर में वेट कर रहे हैं। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, हम बस इस चीज को अपना लें। सब मैं बताऊं हम लोग कितने एक्सीडेंट किया, बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं करेंगे, बाकी तो चलिए तो मैं दोस्तों आज शैलेश सिन्हा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला ट्रैफिक के बारे में। इतने मल्टी टैलेंटेड आदमी का आज डिजायर न्यूज में आना हमारे लिए सौभाग्य की इसलिए बात है क्योंकि जितनी हम उनसे बात कर रहे हैं वो एक इतनी मोटिवेशनल है और वो हर इंसान के लिए है। क्योंकि जैसा इन्होंने बताया अगर हम 80 साल जीते हैं तो 14 साल तो हम सड़कों पर ही रहते हैं, और सड़कों पर अगर हम रहते हैं और हम अपनी सेफ्टी नहीं कर सकते, दूसरों की सेफ्टी नहीं कर सकते, तो आज हमारे माँ बाप अगर किसी को 30 साल 40 साल पालते हैं और बाद में पता चले कि किसी की गलती से वो इस दुनिया से नहीं रहा तो उनके मन पे क्या गुजरेगी। तो एक इतने अच्छे इंसान से आज हम आपकी मुलाकात कराई आपकी कि जिसके बारे में आपने खुद देखा होगा हर टॉपिक पे उन्होंने अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिया है। और एक चीज उनकी और मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस जिंदगी को आप अपनी शर्तों पे जिए। जब आप अपनी मर्जी का खाना खा सकते हैं, आप अपनी मर्जी का पहन सकते हैं, आप अपनी मर्जी से घूमने जा सकते हैं, तो क्यों नहीं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से मोल्ड करके बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो वो मिलकर कर सकता है। तो शैलेश सिन्हा जी मेरे पास शब्द नहीं है, आप आए और आपने अपना कीमती समय दिया डिजाइनर को, तहे दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही।